हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम अगेन एक टॉपिक जो कि मुझे लगा आई शुड मेक अ वीडियो ऑन इट, क्योंकि अभी जैसा हाल ही में यूपीएससी 2020 का रिजल्ट आया, देन यूपीएससी ईपीएफओ का रिजल्ट आया, यूपीएससी प्री हुआ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में बोल सकते हैं निगेटिव थॉट्स जो आते हैं कि मेरा एग्जाम नहीं क्रैक हुआ, होगा या नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी बातें। क्योंकि जिस तरीके से मुझे मेल आ रही हैं और जो कमेंट्स आ रहे हैं, आई टोटली ब्रेक आफ्टर दैट एग्जाम। मैंने इतनी साल मेहनत की बट मेरा नहीं हुआ। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप फिर से अपनी जिंदगी का एक साल फिर से लगाइए। I'm not talking about that. But here I am just talking about that कि थोड़ा सा रिलैक्स होके एक बार सोच के देखिए, जहां से आपने स्टार्ट किया था, जहां से आपने स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन, अभी आपको 1 साल हो गया या 2 साल हो गया या 3 साल हो गया, डजेंट मैटर। क्या आपकी नॉलेज उतनी ही है? क्या आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल डेवलप नहीं हुई? क्या आपको आपके जो फेलियर्स हैं इनसे कुछ भी सीखने को नहीं मिला? देखिए, फेलियर्स हर किसी की लाइफ में आता है। फेलियर से डरना नहीं है। यू डोंट नो कि आपकी लाइफ में आगे क्या होगा। आपको कुछ भी नहीं पता है कि आपकी लाइफ में क्या होगा। ओके, और यहां पे अगर हम देखें तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति जी आप ले लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने आप सभी को जहां तक है पता ही होगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं और जो भी नहीं भी कर रहे हैं, 1979 का टाइम था जब 17 अगस्त 1979 विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। और ये इसके जो मिशन हेड हमारे पूर्व प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। और मतलब आप बोल सकते हैं इसमें करोड़ों पैसे खर्च हुए, लाखों लोग इस मिशन में लगे हुए थे, लाखों लोगों की मेहनत थी। पता नहीं कितने, मतलब आप ये बोल सकते हैं 1973 में ये मिशन दिया गया था और इतने सालों की मेहनत, और मिशन एंड मोमेंट में जाके वो फेल हो गया। और जिस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में जाना चाहिए था वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरी। तो उस टाइम अगर देखा जाए तो उनसे बड़ा फेलियर तो कोई हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी से बड़ा फेलियर आप बोल सकते हैं हमारे फेलियर तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। एयरफोर्स में उनका इतना मन था, उनका एक आप सपना बोल सकते हैं एयरफोर्स में जाने का, उनका नहीं हुआ। बट वो फिर से उठ के खड़े हुए और वो चलते रहे, अपने चैलेंजेस को उन्होंने एक्सेप्ट किया और विद इन 1 ईयर उन्होंने वो सैटेलाइट लॉन्च की। और इसके अलावा अगर मान लीजिए, यहां पे मैं उनकी स्टोरी क्यों बता रही हूं आपको, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर वो अपने फेलियर से वहीं पे रुक जाते, आगे ही नहीं बढ़ते, पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो जाते, टूट जाते, तो क्या वो इंडिया के नेक्स्ट प्रेसिडेंट होते? क्या वो हमारी कंट्री के इतनी अच्छी, जो इतनी प्रेस्टिजियस पोस्ट है इंडिया की, उस पे होते? नहीं होते। तो कहने का मतलब यही है कि आपके फ्यूचर में क्या होता है यू डोंट नो अबाउट इट, सो डोंट वरी अबाउट इट। किसी को भी नहीं पता है अपना फ्यूचर। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आप आईएएस पीसीएस बनेंगे या नहीं बनेंगे, इससे मैटर नहीं करता है कि आपके फ्यूचर में क्या होगा आपके साथ में। आपके वो ये जो टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये क्या अपने सारे एग्जाम्स क्लियर करके आते हैं? थोड़ा सा माइंड को शांत करके थोड़ा सा सोच के देखिए। अभी आपको सोचना ही क्यों है कि आपके एग्जाम में नहीं होगा? फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आई नो कि बहुत सारे लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, नहीं होती है इतनी फैमिली के पास में, पेरेंट्स के पास में इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों को इतने सालों तक तैयारी करा पाए। तो आप साइड में कुछ करना स्टार्ट करिए, आप नौकरी करिए।
नौकरी के साथ में अपनी तैयारी करिए, जैसे भी होगी वैसे करिए। थोड़ा जैसे आप 24 घंटे आप निकालते भी हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो क्या आप उसमें से जो आप मान लीजिए 24 घंटे में से 12 घंटे भी निकालते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो आप 12 घंटे की आप पूरी पढ़ाई कर लेते हैं। अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपका माइंड वहीं पे लगा रहेगा कि हाँ मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज से मुझे जल्दी से जल्दी इस एग्जाम को क्रैक करना है। और जब वो एग्जाम आएगा, आप जब उस एग्जाम में नहीं कर पाओगे तो आप बहुत बुरी तरीके से डिमोटिवेट हो जाओगे। यहाँ पे मैं किसी लड़का और लड़की को लेके नहीं चल रही हूँ, क्योंकि लाइफ प्रॉब्लम्स दोनों की ही लाइफ में होती हैं, या वो लड़का हो या लड़की हो। ओके, बाकी यही बोलूंगी, अगर आप इस एग्जाम में फेल हुए हैं तो देखिए, यूपीएससी हो या फिर ईपीएफओ हो या कोई भी एग्जाम हो, गिर गए हो तो फिर से उठना स्टार्ट करो। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, 1 साल 2 साल कोई दिक्कत नहीं है। पैसे की प्रॉब्लम है, नौकरी करिए। ओके, अपने आप को उस काबिल बनाओ कि पहले आपका जो मेंटल प्रेशर है ना, इसको थोड़ा सा कम करिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे होते हैं ना, जो पहले मतलब 1-2 साल में अपना कर लेते हैं तैयारी, उनको देख के बहुत बच्चे कूद जाते हैं इन सारी तैयारियों में, लेकिन एट द एंड नहीं होता है। ओके, हम 1 साल पूरा निकाल देते हैं कि हाँ चलो ये वाला साल 2020 में जिन बच्चों का नहीं हुआ होगा, उन्होंने सोचा होगा 2021 में हम देंगे और पूरी मेहनत से देंगे। 2021 में एग्जाम आया, नहीं हुआ, फिर से 1 साल बहुत लंबा हो जाता है। 1 साल, तो उस 1 साल को अपनी, अगर आपके पास में अटेम्प्ट बचे हुए हैं, दीजिए एग्जाम। बट अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो फर्स्टली यू शुड डू समथिंग फॉर योर करियर। ओके, और देन स्टार्ट करो, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उससे कंटिन्यू रखो अपनी प्रिपरेशन को, क्योंकि ऐसे एंजाइटी बढ़ेगी, डिप्रेशन बढ़ेगा, डिमोटिवेट फील करोगे। और 24 घंटे अगर आप घर पे भी हो ना, तो भी आप डिमोटिवेट फील करोगे। उसमें 12 घंटे में भी नहीं पढ़ पाओगे आप ढंग से। 12 घंटे तो छोड़ो, आप 6 घंटे नहीं पढ़ पाओगे ढंग से। इसलिए बहुत सारी नौकरियां हैं, आपको जो नौकरी करनी है, जो आपको सूट करती है, पार्ट टाइम नौकरी करनी है या टीचिंग की करनी है या जो भी करनी है, आप उसको करिए, अपनी पढ़ाई के साथ में करिए। बाकी ईपीएफओ के जो स्टूडेंट्स हैं, और ये मतलब पर्टिकुलरली मैं ये नहीं बोलूंगी खाली ईपीएफओ के ही, यूपीएससी के ही स्टूडेंट के लिए है, बट फॉर एवरी स्टूडेंट जो भी फेल होता है अपनी लाइफ में, या फिर जिसके एग्जाम्स नहीं क्लियर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब अपने आप को रिलैक्स दो, थोड़ा अपने आप को टाइम दो। ओके, देन स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन को, एक नई जोश से स्टार्ट करिए। और जिसके भी बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट रहा है 2021 में, मेरे एक फ्रेंड का भी लास्ट अटेम्प्ट रहा 2021, और उसकी अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो वो अपनी प्रिपरेशन 2012 से कर रहा है। 2012 से 2021 बहुत लंबी जर्नी है, और कई उसमें सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू तक गया, नहीं हो पाया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। बहुत से बच्चे होते हैं जो रह जाते हैं, नहीं हो पाता उनका। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास नॉलेज नहीं है या फिर वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकता। ओके, 2021 ये उसका लास्ट अटेम्प्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें भी उसको कोई उम्मीद नहीं है। बाकी जो रिजल्ट जैसा भी आएगा देखते हैं, बट इस तरीके से टूट जाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। आई नो कि पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है, बहुत गंदा लगता है कि हमारा अभी भी नहीं हुआ। निगेटिव थॉट्स आते हैं माइंड में, फेलियर डील नहीं कर पाते हम, हमारे माइंड में वही चीजें घूमती रहती हैं। हमने इतने साल दे दिए बट नहीं हुआ हमारा। बट क्या कर सकते हैं? इज देयर एनी सॉल्यूशन फॉर दैट? क्या आपके सोचने से आपका हो जाएगा? नहीं होगा। आप अगर इन सारी चीजों को लेके बिखर जाओगे ना, तो आप दोबारा तैयारी नहीं कर सकते किसी भी एग्जाम को, ले लीजिए, और आप बन भी नहीं पाओगे। फाइट करो जब तक कर सकते हो, जब तक एलिजिबिलिटी है तब तक फाइट करो। नहीं होगा कोई बात नहीं,
जब अगर आपका नहीं भी होगा ना, यू आर अ मेच्योर पर्सन एंड यू हैव दैट मच नॉलेज, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ. सो डोंट वरी अबाउट इट कि क्या हो रहा है क्या नहीं होगा. सबको भूल के सिर्फ अपनी तैयारी करिए. फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उस पर ध्यान दीजिए कि उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं. फिर से ये मत करिए कि चलिए मैं 1 साल और दे देता हूं अपनी लाइफ का और 1 साल बाद में फिर से मैं मतलब उसके बाद में मैं कुछ करूंगा. ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपकी एज निकलती जाएगी, अटेम्प्ट निकलते जाएंगे. अगर नहीं होगा तो बहुत बुरी तरीके से डिमोटिवेट हो जाओगे. यहाँ पे मैं आपको इस चीज में भी डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ. ओके, गवर्नमेंट जो लोग तैयारी करते हैं ना, देर इज नॉट एनी अनसर्टेनिटी. कोई सर्टेन नहीं है कि आपका हो ही जाएगा इस अटेम्प्ट में. ओके, तो अपनी लाइफ को रियलिटी में जियो, ख्वाबों में मत जियो. और अगर कुछ बनना है तो उसके लिए उठ के फिर से मेहनत करो. बाकी इफ यू लाइक माई थॉट्स एंड अगर आप जो भी मैंने कुछ जो मुझे लगा कि मुझे इन चीजों पे बोलना चाहिए और अगर आप उस चीज से एग्री करते हो देन प्लीज कमेंट मी. एंड थैंक यू सो मच. चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.